किसान भाइयों नमस्कार। मैं पंकज दुबे एफएमसी परिवार की तरफ से आज की इस चर्चा में आपका खूब खूब स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में कोरोना से बचने के उपाय का अनुसरण करते हुए आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो फसलोत्पादन के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण स्थान है। वह है INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर किसान भाइयों सरल भाषा में हम बात करें तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों का समुचित प्रबंधन, इस पद्धति के तहत किसान मित्र जैसा कि आप जानते हैं जमीन को फसलोत्पादन के लिए 16 तत्वों की जरूरत पड़ती है, जो कि अलग अलग स्रोत से रासायनिक खाद के द्वारा, कार्बनिक खाद के द्वारा और जैविक खाद के द्वारा इन स्रोतों से उसकी पूर्ति की जाती है। ऐसा देखा जा रहा है या अध्ययन से ज्ञात हो रहा है कि आज के टाइम में किसान ज्यादातर बल रासायनिक खाद के ऊपर दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खेती में उनका खर्च दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है। तो इस INM पद्धति के तहत हमारा उद्देश्य है कि हम फसलोत्पादन को बढ़ाएं और निरंतर वो सस्टेन रहे, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना और निरंतर उसको सस्टेन करना। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है कि पर्यावरण में होने वाली जो दुष्प्रभाव है उससे पर्यावरण को बचाना और निरंतर उसको बनाए रखना। आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी। हम जयप्रकाश जी के बारे में बात करें तो जयप्रकाश जी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से MSc एग्रीकल्चर हैं। जयप्रकाश जी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेडिकल क्षेत्र में एक अच्छे पद पे कार्य कर रहे थे, लेकिन इनको ऐसा लगा कि शायद मैं मेडिकल क्षेत्र में काम करके अपने परिवार की या खुद की लाइफ अच्छा कर सकता हूं, लेकिन समाज के लिए हमारा सपोर्ट क्या है, या हमारा भारत देश कृषि प्रधान है तो उनके लिए इसका क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है। इसके लिए इन्होंने नौकरी को छोड़ के किसानों के हित के लिए फार्मर कारपोरेशन ब्रांच से जुड़े और किसानों को एडवाइस करने का काम करते हैं। तो आइए हम चलते हैं जयप्रकाश जी के पास और हम जयप्रकाश जी आपसे जानना चाहते हैं कि सर ये जो आपका 8 या 10 साल का अनुभव रहा किसानों के साथ, आप उनके बीच रहे, तो ये जो समायोजित पोषक प्रबंधन है INM, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये कितना जरूरी है आज के एग्रीकल्चर के लिए? तो बिल्कुल सर, हम आपका व्यू जानना चाहते हैं। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आशा रखता हूं कि इस कोरोना के संकट समय में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। जबकि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जब से हरियाली क्रांति हुई, हमने अपने 16 तत्व जो जमीन को जरूरत थी उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा यूरिया, फास्फोरस और उसका उपयोग बहुत ज्यादा कर दिया। उससे क्या होता है, दिन प्रतिदिन हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती रही। इससे जमीन में कीटों, जमीन जन्य फफूंदी और भूमिगत जल प्रदूषित होने लगा। भारतवासी का हर किसान भाई मेहनत में कभी पीछे नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि इतनी ज्यादा मेहनत के साथ साथ अभी के समय में जो कृषि जागरूकता चाहिए, जो वैज्ञानिक पद्धति चाहिए, जो हमको पता होना चाहिए कि भाई खाद को किस तरह से हम डालें और पौधे को कितने संतुलित मात्रा में सारे तत्वों की जरूरत है, उसको हमको समझना चाहिए। मान लीजिए कि हम रह रहे, हम भी खाना खा रहे हैं, हम सिर्फ दाल चावल रोटी पे ही नहीं रुक रहे, हमको अचार भी चाहिए, हमको और कोई चीज भी चाहिए जिससे हमारे पूरा शरीर में सारे के सारे तत्व संप्रमण अवस्था में रहे। उसी तरह कृषि में भी हर एक पाक को, हर एक फसल को, उसको सारे के सारे 16 तत्व संतुलित मात्रा में होना चाहिए। मैं FMC कंपनी का आभारी हूँ, क्योंकि FMC कंपनी ने कई सारे उत्पाद ऐसे दिखाए हैं, हमको दिए, उसकी जानकारी हमको दी। जैसे मैं उनमें से एक बात करूं कि जिनेत्रा, हम सब अभी तक सोच रहे हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा यूरिया यूज किया, लेकिन हम जिंक को भूल जा रहे हैं।
जिंक का जो ट्रेडिशनल यूज का वे है उसमें से हम पूरा जिंक यूज नहीं कर पाए। अब जिंक की बात करें तो जिंक पौधे में और पौधे के बाद जो खाद्यान्न है उसके बाद जो हमारे मानवता और इंसान और पशुओं के लिए भी जिंक का तत्व बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या रहता है कि हमारे पास ट्रेडिशनल जिंक है, लेकिन जब एफएमसी ने जिनेत्रा लाया 39%, तो कम मात्रा सबसे ज्यादा उपयोग और फसल की पैदावार भी बढ़ी। उससे क्या हुआ, फसल की तंदुरुस्ती भी हुई, कहीं कहीं कीटों और फफूंदी जैसे रोगों से भी एक पौधा है वो पूरा तंदुरुस्त रहा, उसके साथ फाइट करता रहा। मैं फिर से एफएमसी का शुक्रगुजार हूं कि कभी कभी हम रासायनिक खाद पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई चलो रासायनिक खाद हमने डाल दिया, लेकिन हम ऑर्गेनिक खाद जो कुदरती खाद है उसको भूल जाते हैं। फिर से मैं एफएमसी का कंपनी का बोल रहा हूं कि पिक्सेल जो एक पूरा ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक कार्बन है। सर आप नहीं मानोगे, मैंने खुद मेरे खेत में जब ये पिक्सेल लॉन्च हुआ, आपकी कंपनी से भी हमको पता चला कि पूरी ये टेक्नोलॉजी है, पिक्सेल तुम यूज करो। मैंने आपकी कंपनी की सिफारिश के हिसाब से मैंने अपनी खेत में एक पिक्सेल का यूज किया। आप नहीं मानोगे, अभी इस वक्त मेरी जो जमीन की गुणवत्ता है वो एकदम बदल गई। जो पहले मुझे जमीन जन्य रोग और किसी भी कीटनाशकों का ज्यादा प्रभाव करना पड़ रहा था, जिससे मेरा खर्च बढ़ रहा था, तो मैं ये सब उत्पादन यूज करके मेरा वो खर्च भी कम हुआ है, मुझे उसमें मुनाफा भी बढ़ा है। ऐसे ही एक अगर ऑर्गेनिक की बात हुई तो एफएमसी कंपनी का एक लीजेंड भी प्रोडक्ट है जो सभी फसलों में, मान लीजिए आप खाद्यान्न की फसल है, कॉटन, चिली, ग्राउंडनट, जो भी फसल है वो सब में ये सारे की सारी प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपका कृषि पैदावार भी बढ़ेगी। एफएमसी ये जो प्लांट न्यूट्रिशन वीक जो चला रही है, समन्वित खाद्य प्रबंधन प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के तहत एफएमसी कंपनी के सभी उत्पाद फसलों के, हमारी फसलों में सारे के सारे 16 तत्व अपनी समन्वित मात्रा में मिले और हमें उसको पूरा का पूरा हम उसका मुनाफा ले पाए, जिससे क्या रहता है कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, हमारी जमीन की स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि जमीन एक हमारी माँ है। हम जब अपनी माँ को ही बिगाड़ देंगे तो हमको उसका पूरा फलतर नहीं मिलेगा। इसलिए वापिस में एफएमसी कंपनी जो ये प्रोग्राम चला रही है, जो पूरा वीक आईएनएम का चला रही है, तो उसका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो ये हमको सब कृषि बंधुओं को, भारतवासी के सभी कृषि बंधुओं को जो जानकारी दी और जो हमको एक नई कृषि उत्पाद क्षमता कैसे बढ़ाए सभी तत्वों के साथ, और साथ में पर्यावरण की भी सुरक्षा रखे, देश की भी सेवा करे। और हमारे यहाँ एक सर कहावत भी है कि तकनीकी किसान एक कृषि वैज्ञानिक ही है। इसकी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम आज के बाद जो भी एग्रीकल्चर में खर्च करेंगे फर्टिलाइजर से रिलेटेड, तो हमारा एक बुद्धिमत्तापूर्ण खर्च होना चाहिए और हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इसेंशियल तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे के सारे जमीन में जाना चाहिए। और एफएमसी एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि किसान के सर्वांगीण विकास के ऊपर हम काम करें। तो हमारा जो ये 1 वीक चल रहा है, इसमें हम किसान के सर्वांगीण विकास के लिए आईएनएम के ऊपर हम बल देंगे। धन्यवाद किसान मित्रों और धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।